नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि 5 जुलाई तक के लिए बढ़ी। आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दी गई है। ईडी की विशेष अदालत में दोनों की वर्चुअल पेशी की गई। पेशी के बाद विशेष अदालत ने दोनों की रिमांड अवधि 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। बताते चले कि इसके पहले पूजा सिंघल से 14 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की थी, वहीं सुमन सिंह से 13 दिनों तक पूछताछ की गई थी। बीते 6 मई से ईडी की कार्रवाई जारी है। धनबाद में बिजली बिल बकाया रखने वालों को साइबर अपराधी बना रहे हैं निशाना। जाने कैसे फंसाते हैं लोगों को जाल में। धनबाद में बिजली बिल बकाया रहने वाले लोगों को साइबर अपराधी निशाना बनाने लगे हैं। वो उपभोक्ताओं को एक खास नंबर से फोन कर बकाया पैसे की डिमांड करते हैं। अपराधियों के टारगेट में लंबे समय तक भुगतान न करने वाले उपभोक्ता ज्यादा रहते हैं। उन्हें डिसकनेक्शन की धमकी देकर एक निश्चित स्थान पर बुलाया जाता है, जहां पैसे लेने के बाद वे फरार हो जाते हैं। कोल मिनिस्ट्री ने TBNL के 148.50 करोड़ रुपए की ऐसी कोल ट्रिब्यूनल में दी चुनौती। TBNL के लातेहार जिले में E&D राजहरा कोल ब्लॉक को अब एक शुरू नहीं करने के कारण केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बैंक गारंटी सीज कर दी है। वहीं इस कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर TBNL के प्रबंधन ने कोयला मंत्रालय के इस फैसले को कोल ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। कोयला मंत्रालय ने कोल ब्लॉक के उत्पादन नहीं होने के कारण देश भर की 16 कंपनियों को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया। इनमें झारखंड के भी कई कंपनियां शामिल हैं। झारखंड के सभी प्रखंडों में आज से लगेगा KCC शिविर। सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे शुरुआत। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC बनाने के लिए 23 जून को राज्य के सभी प्रखंडों को शिविर लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन में करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल और जिला प्रभारी मंत्री जोबा मांझी के अतिरिक्त स्थानीय सांसद और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पूर्व 8 जून को भी अभियान चलाया गया था। झारखंड के BRP CRP की मांग होने वाली है पूरी, होगी अस्थायी बनेगी सेवा शर्त नियमावली। झारखंड के BRP CRP अस्थायी होंगे, इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में लगभग 3000 BRP CRP 15 साल से कार्यरत है। उनकी नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। BRP CRP काफी दिनों से अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। जैक बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट शिक्षा मंत्री ने किया जारी। कहा स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और होगी बेहतर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य सरकारी स्कूलों का रिजल्ट निजी स्कूलों के बराबरी पर पहुंच गया है। राज्य के CBSE व ICSE बोर्ड के बराबर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ है। साथ ही जैक ने रिजल्ट भी पहले जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे काफ़ी प्रतिभावान हैं। आने वाले समय में पढ़ाई को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। रिजल्ट और भी बेहतर होगा। श्री महतो ने मंगलवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल सभागार में मैट्रिक व इंटर साइंस की रिजल्ट प्रकाशन समारोह में बोल रहे थे। कहा कि जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो सके वे आगे और मेहनत करें। देवघर कोर्ट परिसर गोलीकांड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, 8 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर सिविल कोर्ट में हुई गोलीकांड पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पत्र को आधार बनाते हुए अदालत ने संज्ञान को जनहित याचिका में तब्दील किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने देवघर सिविल कोर्ट का सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश भी दिया है। मामले में चीफ जस्टिस सुरक्षा मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे में सुरक्षा व्यवस्था लचर है। हर दिन हत्याएं जैसी घटना घट रही है। भगवान जगन्नाथ का रथ बनने पहुंचे थे कारीगर, चोरों ने सामान पर कर लिया हाथ साफ। झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथ मेले का अपना ही मजा है और इसका पौराणिक इतिहास भी रहा है।
पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष मेले का आयोजन किया जाना है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन कारीगरों पर भगवान जगन्नाथ के रथ को बनाने का दारोमदार था, अब उन कारीगरों के सामान की चोरी हो चुके हैं। चोरी की इस घटना को लेकर रांची के धुरवा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को तलाश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा है। झारखंड में अब दलीय आधार पर नहीं होगा मेयर का चुनाव, जानिए हेमंत सोरेन का नया फैसला। झारखंड में मेयर का चुनाव अब दलगत आधार पर नहीं बल्कि गैर दलीय आधार पर होगा। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए भी किसी प्रत्याशी को मतदाता सीधे तौर पर नहीं चुनेंगे, बल्कि निर्वाचित पार्षद ही डिप्टी मेयर को चुनेंगे। इस बात का फैसला झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पर मुहर लगी। मांडर उपचुनाव को देखते हुए कैबिनेट की प्रेस से ब्रीफिंग नहीं हुई। कैबिनेट की बैठक में सूत्रों के मुताबिक नगर विकास विभाग ने नई नियमावली के अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। उत्तराखंड के केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। यहाँ रोपवे बनाने को हरी झंडी मिल गई है। इस रोपवे में गौरीकुंड, चिड़वासा, लीचौली 3 स्टेशन भी पड़ेंगे। बता दें कि हेमकुंड साहिब रोपवे 12.5 किलोमीटर का होगा, वहीं केदारनाथ रोपवे 13 किलोमीटर का होगा, जबकि चंडी देवी रोपवे 2.13 किलोमीटर का प्रस्तावित है। केंद्र सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अभी कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग हो रही है। अगर सरकार ऐसा करती है तो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। यूपीएससी ने 17 दिनों के अंदर जारी किए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के नतीजे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के नतीजे जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि यह परीक्षा 5 जून को आयोजित की गई थी और 16 सितंबर को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 आयोजित कराई जाएगी। यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के नतीजे भी जारी किए हैं। वाईएसआर कांग्रेस सांसद ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने पर दी बधाई। वाईएसआर कांग्रेस सांसद विजया साई रेड्डी ने बुधवार को द्रौपदी मुर्मू को एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है चुनाव में आपकी जीत होगी और आप राष्ट्रपति के रूप में शानदार तरीके से अपना दायित्व निभाएंगी और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगी। मुर्मू अगर चुनाव जीतती है तो यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी और आरएसएस बताए कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाकर देश को एक रख पाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये बताए कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाकर देश को एक रख पाएंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश क्यों बना, जबकि दोनों जगह एक ही धर्म के लोग थे। धर्म के नाम पर देश बन सकता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कायम रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर जीतनराम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बीजेपी नीत एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने ट्वीट किया, आदिवासी समुदाय की शान हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई। ये गर्व का क्षण है जब लगातार दूसरी बार हमारे बीच से कोई राष्ट्रपति बनने जा रही है। कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी सूची हुई जारी। भारतीय मौसम विभाग ने गोवा, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी की कुछ जगहों पर अगले 5 दिनों में और गुजरात में 22 से 25 व 26 जून को भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश होने की अनुमान बताई है। राजस्थान में पुलिस कर्मियों के बच्चों को कॉलेज व विश्वविद्यालय में मिलेगा आरक्षण। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को बताया कि राज्य के पुलिसकर्मियों के बच्चों को सरकारी व निजी कॉलेजों में विश्वविद्यालय के दाखिले में आरक्षण दिया जाएगा। बकौल सरकार शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कॉलेज विश्वविद्यालय के सैन्य कर्मचारियों व पूर्व सैनिकों के बच्चों के दाखिले के लिए तय 3% आरक्षण में पुलिसकर्मियों व पूर्व पुलिसकर्मियों के बच्चों को शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जून को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जून को वर्चुअल तरीके से होने वाले ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है। एमपी पंचायत चुनाव 25 जून को पहले चरण की वोटिंग। गुरुवार को थमेगा प्रचार का शोर, शराब दुकानें रहेंगी बंद। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और नामांकन, चिन्ह आवंटन आदि प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी है। अब प्रथम चरण का मतदान 25 जून को सुबह 7 से अपराह्न 3 बजे तक होगा। प्रथम चरण में जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मतदान होना है वहां पर 23 जून को अपराह्न 3 बजे से सार्वजनिक सभा करना प्रतिबंध हो जाएगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भयंकर भूकंप, 250 से ज़्यादा लोगों की मौत। अफगानिस्तान के पपिक्का इलाके में भीषण भूकंप से अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज़्यादा घायल है। इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी शहर खोस्त में था। पाकिस्तान में भी इसका असर देखा गया। भूकंप के झटके पाक की राजधानी इस्लामाबाद समेत बाकी शहरों में भी महसूस किए गए। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी पाकिस्तान में भूकंप आया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।